जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ है काजी शहर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन से जानना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि बकरा ईद बहुत नज़दीक है और महाराष्ट्र की सरकार ने ऑनलाइन बकरे ख़रीदने की परमिशन दी थी। लेकिन जब बकरों की डिलीवरी करने टेम्पो आ रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी, तो उसे जगह जगह पर रोका जा रहा है। अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो दहीसर चेकनाके पर रोका जा रहा था, फिर तलासरी बॉर्डर पर रोका जा रहा था गुजरात के पास। ये जो मसला चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी मिल्लत और कौम से गुजारिश करूँगा कि ईद उल अज़हा जो त्यौहार है वो नहायत मुक़द्दस, मोहतरम और ताज़ीम व तकरीम से मामूर हमारी ये ईद है। ये ईद इसलिए नहीं हम करते हैं कि इसमें हम बेजा इखराजात करें, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अदा किया और हमें भी इसकी अदायगी का हुक्म दिया। अब रही बात कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो सरकार है, मुझे नहीं मालूम कि पहले इन्होंने ऑनलाइन बकरे की ख़रीदारी का सर्कुलर जारी किया, बाद में जब बकरे के जो व्यापार हैं लाज़िमन इस ऐलान के बाद उन्होंने अपनी अपनी रियासतों से मुंबई की तरफ रुख किया। चूँकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लोग काफ़ी तादाद में बकरे की कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और यकीनी तौर पर बकरे के जो गोश्त हैं या बकरा जो है ये बीमारी और दिगर वबाओं के रोकने का सबसे बेहतरीन आला है। हमने किसी मेडिकल साइंस के माहिरीन से मालूमात किया था कि अगर किसी को टीबी हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि टीबी के मरीज़ को बकरे के रेवड़ जहाँ होती है वहाँ छोड़ देना चाहिए। इससे उसके टीबी के जो जरासीम होते हैं वो यकसर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर कोरोना इस कदर मोहलिक वबा है, इस कदर परेशान कुन वबा है, तो हमारे उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, मैं उनसे बराह रास्त आपके चैनल के ज़रिया, सिटी न्यूज़ के ज़रिया, मकामी सबसे मुतहरिक और फ़ाल न्यूज़ के ज़रिया ये अपील करना चाहूँगा कि आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। वैसे मुझे उनसे कई बार मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। एक अच्छे वज़ीर आज़म होने के बावजूद मुझे नहीं मालूम कि वो किस दबाव के शिकार हैं। जब दिगर रियासतों से बकरों की गाड़ियां यहां आ गई महाराष्ट्र में, फिर चेक नाके पे उन हजरात को रोकने का क्या मतलब है? और शहर में जब आप एक रोज़ दुकान बंद रखते हैं, दूसरे रोज़ आप खोलते हैं, मेडिकल बंद खोले गए हैं, हॉस्पिटल में इलाज हो रहे हैं, लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तो मुसलमानों के इस मुक़द्दस त्यौहार से मुतल्लिक पता नहीं हमारे इस गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को क्या हो गया है कि यह फ़ैसला लेने में बड़ी कोताही और सुस्ती से काम लिया है। मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और हिंदुस्तान के दिगर रियासतों के गवर्नमेंट से भी, सरकारों से, कि आप बकरों के जो आने के तरीक़े हैं आप उसमें सख्ती लाएं, लेकिन फासलाती तौर पर जिसे कहते हैं समाजी दूरी, इसका लिहाज करते हुए कम अज़ कम जो लोग बकरे लेकर के महाराष्ट्र की ज़मीन पर आ गए हैं, आप उनके लिए कोई बेहतर लाहे अमल इख्तियार करें। और साथ ही मैं उन मुस्लिम लीडरान के ताल्लुक़ से बहुत हैरान हूँ जो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी में हैं और वो जीत करके आए और उनके ताउन से, उनकी तहरीक से ये सरकार बनाई गई। क्या आपको अब भी शर्म नहीं आती कि मुकम्मल तौर पर कोरोना को लेकर के जहां दिगर प्रोग्राम ये हमारे लीडरान कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये अपने तमाम काम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो क्या हम मुसलमान इस कदर बेराह रौ हैं कि हम गवर्नमेंट के जारी करदा सर्कुलर को क्या हम उस पर अमल नहीं कर सकते हैं? यकीनी तौर पर कर सकते हैं। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि अब भी वक्त है, 1-2 रोज़ का वक्त है, आप उन गाड़ियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ शहर में आने दें और उन्हें एक तंबीहनामा जारी करें कि आप समाजी दूरी बना करके आप बकरों को ऑनलाइन या नहीं तो बकरे की एक आप मुख्तस जगह दीजिए
और लोग 2 फीट 4 फीट की दूरी पर जो कोरोना वायरस से बचने की जो तदाबीर है, उन तदाबीर के ज़रिया ये कम अज़ कम जो गरीब बकरे लेकर के आए हैं और उनका माली नुकसान होगा, उनके बकरे के जानी माली नुकसान होंगे, साथ ही हमारे मुल्क की मईशत गिरेगी, इकोनॉमिक पामाल होंगे। लिहाजा आप इसे बचाने के लिए मैं इस सरकार से अपील करता हूं कि आप कोई बेहतर से बेहतर लाए अमल तैयार करें। कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बकरों से कोरोना तो फैलने वाला है नहीं, और जिस तरीके से बकरों को रोका जा रहा है उससे किसानों का भी नुकसान होगा, जो व्यापारी है उनका भी नुकसान होगा, और जिसने ऑनलाइन बकरा मंगवाया है उसका भी नुकसान होगा। तो क्योंकि बकरे मर रहे हैं, बहुत सारे बकरे बीमार पड़ चुके हैं, 1-2 रोज़ बाकी है, अभी तक गाड़ियों को रोका जा रहा है, अभी भी बकरे बॉर्डर पर रुके ही है, उधर बकरे मर रहे हैं, भूखे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। और इन्होंने एक और बात ये भी कही कि बकरा ईद को आसानी से मनाया जा सकता है सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, और साथ ही साथ डिलीवरी में भी, ऑनलाइन डिलीवरी जो टेम्पो लेके आ रही है उसमें भी सामाजिक दूरी का आराम से पालन होगा। मैं इसके ताल्लुक़ से आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे ईद की नमाज़ लोगों ने घर में पढ़ी, वैसे ही बकरा ईद की नमाज़ भी लोगों को घर में ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मस्जिदें अभी तक बंद है और कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि आप बकरा ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो बकरा ईद की नमाज़ इस साल लोग कैसे पढ़े घर पे? ऐसा है, लाजमन मैं अपने मुस्लिम लीडरान से, खा वो किसी भी पार्टी को हो, खुसूसन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन लोगों ने यकीनी तौर पर कोताही से काम अंजाम दिया है। अगर पहले ही उद्धव सरकार की तवज्जो दिलाई होती इस अहम जिम्मेदारी की तरफ, तो मैं समझता हूं कि इस कदर प्रॉब्लम और इतनी परेशानी नहीं खड़ी होती। और जो बकरे की कुर्बानी है, ये लाजमन वो हजरात, एक और अहम मसला की तरफ मैं इशारा कर दूं कि अगर कोई चाहते हुए भी बकरा नहीं ख़रीद सके हैं लाजमन, या उनके साथ कोई परेशानी है लेकिन उन पर कुर्बानी वाजिब है, तो उन्हें चाहिए कि वो कुर्बानी के जो पैसे होते हैं वो गुरबा, फ़क़रा, मसाकीन और मदारिस इस्लामिया में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन रुपयों को तसद्दुक़ करें, ताकि उन्हें ये काम करने से इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि कुर्बानी करने से उनको सवाब मिल सकता है। चूँकि और ये चीज़ क्या बोलते हैं इसको, कि बड़ी परेशानी और इसे कह सकते हैं कि माजूरी की हालत में है, यानी हम जब उस पर कादिर नहीं हैं। और रही आपने नमाज के ताल्लुक़ से एक सवाल किया है कि नमाज की अदायगी कैसे होगी, तो हमारी सरकार ने मुझे नहीं समझ में बात आ रही है कि क्यों अब तक मस्जिदों को बंद कर रखा है, जबकि शादी हॉल में 50 लोगों के साथ लोग शादियां कर रहे हैं, तो 50 लोगों के साथ समाजी दूरी का लिहाज करते हुए उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर फिर भी इजाज़त नहीं दी जा रही है या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, तो लोगों को जिस तरीके से ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी अपने घरों पर किया है, उसी तरीके से उन्हें बजाय ईद उल फित्र पढ़ने के उन्हें नफिल की नियत करके उन्हें अपने घर में 2 रकात नफिल की नमाज पढ़ लेनी चाहिए और भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि हम ये कोरोना जो बीमारी है इसे बेहतर से बेहतर शिकस्त फाश दे सकें। डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है, जो घर में नमाज पढ़ के मतलब कुर्बानी, जैसा कि हम मस्जिदों में या ईदगाह में जाके नमाज पढ़ते थे, उसके बाद ही कुर्बानी करते थे, तो ये भी कुर्बानी घर में नमाज पढ़ने के बाद करना चाहिए या फजर की नमाज के बाद हो सकता है? हाँ, चूँकि हम शहर में रहते हैं और शहर के तमाम मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज होगी, चाहे वो 2, 4, 5, 6, 7, 10 अफराद पर मुश्तमल हो, लेकिन नमाज होगी। इसलिए अहले शहर के लिए ज़रूरी है कि वो मकामी महल्ले की मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज जमात से हो जाए, उसके बाद कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम दें। ये देहात के लिए ज़रूरी नहीं है, अहले देहात जो हैं वो फजर की नमाज के बाद से भी कुर्बानी वो कर सकते हैं, उनके लिए इजाज़त है, लेकिन अहले शहर के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। और एक सवाल ऐसा है कि हम जैसा हकीका समझो, अभी के जो माहौल के हिसाब में किसी के घर के हकीके बाकी बच्चे लोग थे, तो वो ईद के दिन कर सकते हैं या दूसरे दिन कर सकते, हकीके का जो कुर्बानी के दिन कर सकते? कुर्बानी के साथ अकीके का हुक्म है। अगर आपने अपने बच्चों का अब तक अकीका नहीं किया है तो इस्लाम हमको इस बात की इजाज़त देता है कि आप
ऐन कुर्बानी के दिन भी अकीका कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं और तीसरे दिन भी कर सकते हैं। यानी कुर्बानी के जो 3 अयाम हैं, तीनों दिन कुर्बानी भी की जा सकती है और अकीके भी किए जा सकते हैं। तो हकी और एक बात है, जैसा कि मेरा भाई का बच्चा है और भाई भी हयात है, सब है, फिर भी मैं मेरे भाई के बच्चे को, मतलब रिश्तेदारी में कोई किसी का करना चाहता है बच्चे का खुशी से, वो कर सकते क्या? क्या उसके ही घर वाले, उसके ही अब्बा या उसकी मम्मी या उसके घर वाले कर सकते? उसके रिश्ते में कोई करना चाहता है? नहीं, अकीके का फ़राइज़ जो है ये ज़रूरी नहीं है कि बाप ही की तरफ से अदा किए जाए। अगर माँ अदा कर देती है, नाना अदा कर देता है, दादा अदा कर देता है, चाचा अदा कर देता है, मामू की तरफ से अदा कर दिए जाते हैं, तो भी अकीका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।